ये गांधी मैदान का जो आज का बिहार बदलाव रैली है, ये एक ऐतिहासिक रैली हुआ है। इस रैली में हम लोग बिहार के कोने कोने से आए हैं, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जिस तरह से षड्यंत्र के तहत बिहार सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने हम लोग के रैलियों को, हमारे गाड़ियों को जगह जगह रोक कर करके, मैं समझता हूँ कि 2-3 लाख से ज़्यादा लोग जो है हमारे सड़क पर भूख के प्यासे रह गए, उनको यहाँ तक नहीं आने दिया गया। और ये जो उनकी सोच है, इससे ये साबित होता है कि बिहार सरकार डर गई है प्रशांत किशोर के इस हुंकार रैली से, इस रैली से ये डरी हुई है। ऐसा तो नहीं सरकार के इशारों पे ही प्रशासन के द्वारा जो है तो कोई सुरक्षा नहीं दी गई सड़क? निश्चित रूप से आपने जो देखा है, मैं सड़कों से आ रहा हूँ, यहाँ पर एक हवलदार टाइप के लोगों को रखा गया। कोई भी इंस्पेक्टर या आप देख रहे होंगे कि जो ASI वगैरह होते हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी भीड़ आई। इसके लिए कम से कम बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि इस भीड़ को देखने के लिए, इसको सुरक्षा देने के लिए कम से कम उन लोगों को रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं उन्हें प्रशांत जी से डर हो चुका है, इसलिए जो है सो उनके रैली को विफल करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया? निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार जी आधा खत्म हो ही चुके थे, अब जो आधा बचा है ये साफ हो गया। अब उनको भी एहसास हो चुका है। बिहार में कुछ समय से देखा जाता है कि विधायक हो या मंत्री हो या संतरी हो, सिस्टम से बहुत डरता है। ये आपने देखा ही होगा, कितने रोए भी हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर ने जो खुली चुनौती दी है प्रशासन को खुली चुनौती देना भारी न पड़ जाए? देखिए, ये कोई भारी पड़ने की बात नहीं है। सिस्टम के बदलाव के लिए ये प्रशांत किशोर जी का जो आह्वान है कि हम व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे, चाहे व्यवस्था किसी विभाग में हो। जिस तरह से यहाँ पर अफसरशाही चल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अफसरशाही का पूरा राज है यहाँ पर, तो जो आम जनता है, उस आम जनता को, आम शहरी को आप अगर परेशान करते हैं तो ये गलत है। आप उनका वोट लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, प्रशासन का ये राइट बनता है कि इतनी बड़ी भीड़ में कम से कम जगह जगह पर जो है पुलिस प्रशासन को रहना चाहिए था और उनको एक दिशा दे करके इस रैली में कामयाब उन लोग को भिजवाना चाहिए था। हम लोग को इतनी दिक्कत हुई है कि 4 घंटा हम लोग पुल पर रहे हैं। 4 घंटे, ये समझिए कि लोग 8 बजे सुबह से जब निकले हैं, 3 से 4 घंटा। आपके सामने कितनी गाड़ियाँ पास हुई? बहुत तेजी से हमारी गाड़ियाँ जितनी थी, जो 6 गाड़ी तो ऐसी थी जिसको प्रशासन ने उल्टे दिशा में भेज दिया कि इधर नहीं है, इधर भीड़ है, तो सारी गाड़ियाँ हमारा उल्टे दिशा में। VIP गाड़ियों के लिए जो मिनिस्टर्स जा रहे थे उनको पासिंग दिया गया, लेकिन इस रैली को जानबूझ के एक षड्यंत्र रचा गया है कि ये रैली जो है फ्लॉप है, लेकिन ये फ्लॉप नहीं है। 2025 में अगर आपकी सरकार बनेगी, जनता से क्या क्या वादा करते हैं? देखिए, जनता को सबसे पहले उनके बच्चों को शिक्षा देंगे, और शिक्षा ही एक ऐसा रीढ़ है कि इससे हम विकास कर सकते हैं। शिक्षा से एक हमारी सोच बदल सकती है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे एक ऐसा रास्ता, जो बोलते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के आता है, इंसान के अंदर में इंसानियत लाता है। तो ये शिक्षा पहले देंगे और शिक्षा के बाद जो है वो बेरोजगारी खत्म होगी। हम अपने प्रदेश में ही जो हमारे लोग प्लान करके जा रहे हैं, उनको यही व्यवस्था किया जाएगा उनके रोजगार का। ये सरकार का हमारा ये है कि महिलाओं को, उनको सम्मान दी जाएगी, उनको 4% लोन पर, ब्याज पर जो है उनको लोन दिया जाएगा, ताकि छोटे काम से लेकर बड़ा काम तक कर सके वो। और जो बुजुर्ग हैं उनको हम लोग 2000 रुपया जो पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो अभी 400 रुपया की भीख की तरह दिया जा रहा है, और वो भी 4-4 महीना पर, उसमें भी कमीशन खोरी है। तो ये भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी जो है, इसको दूर करना है। बस इस सिस्टम को हम लोग बदलना चाहते हैं। आप दरभंगा ग्रामीण फिर से आते हैं, क्या कहेंगे? मैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से ये कहना चाहूँगा कि इस बार आप अपने बच्चों की शिक्षा पर वोट दें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। हमेशा तो आपने जात पात और धर्म पर वोट दिया है, इस बार इन सब चीज़ों से उठ करके अपने बच्चों के शिक्षा के लिए दें, ताकि आपके बच्चे ही आपके फ्यूचर है, आपकी भविष्य है, आपका इज्जत है, आपका मान सम्मान है। उन्हीं को समाज में जीना है, तो उनको इज्जत से जीने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, प्रशांत जी ने वादा किया है, ये शिक्षा मिलना है। हम लोगों ने अभी तक कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है, बड़े बड़े वादे हम लोग नहीं किए हैं कि हम लोग आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन शिक्षा दे करके बच्चों को पाँव पर खड़ा करना, उन्हें इज्जत से जीने का एक जगह दिया जाएगा। बिहार वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने राजद को देख लिया, जदयू को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, आपका बिहार जहाँ था वहीं रह गया। आज भी प्लान नहीं रुका है, करोड़ों लोग जो है वो बिहार से बाहर जा रहे हैं। तो इसका पीड़ा हम सबों को है।
सरकारें वहाँ भी चल रही है जहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं, सरकारें हमारे यहाँ भी हैं। वो सरकार कैसी है, उसका विज़न कैसा है कि जो अपने बच्चों को भी शिक्षा दे रही है और हम लोगों को भी, जो हमारे बिहार के जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें भी हर चीज़ दिया जा रहा है। तो ये कम से कम विज़न लेस लोग जो बैठे हुए हैं उनको सदन खाली करना होगा। सरकार को जो है अब गद्दी खाली करनी होगी। बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो और 5 साल प्रशांत किशोर जी को बिहार की जनता देखेगी।